हेलो गाइस, आज हम फिर वापस आ गए GTA 5 की एक और जबरदस्त वाली मॉडिंग की वीडियो लेके। और आज हम पे GTA 5 में डालने वाले स्कारलेट विच कैरेक्टर को प्लस टेलीकिनेसिस पावर को। दरअसल एक भाई है जिनका काफ़ी दिन से वीडियोस पे कमेंट आ रहा है, भाई टेलीकिनेसिस स्कारलेट विच, टेलीकिनेसिस स्कारलेट विच। तो फाइनली वो वीडियो मैं लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने यहाँ स्कारलेट विच है और इसकी पावर जो टेलीकिनेसिस वाली वो भी इनेबल कर चुका हूँ मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उड़ा सकते हो। ये देखो जितने भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उन सबको यहाँ पे उड़ा पाओगे। कार हो, घोड़ा, गाड़ी जो भी है, मस्त इस तरह से हवा में उड़ते रहेंगे। ये देखो क्या ही खतरनाक लग रहा है। और यहाँ पे इनको कुछ इस तरह ये देखो क्रैश कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक बार और चेक कराता हूँ। ये यहाँ पे आर दबा के इनको रिलीज भी कर सकते हो, मतलब क्रैश नहीं होंगे, बस नॉर्मली गिर जाएंगे। इसी तरह आपको टेलीपोर्ट करना हो तो पहले तो इसके हाई स्पीड देखो कितनी तेज दौड़ रही है। नॉर्मल में इतनी तेज नहीं दौड़ता करेक्टर, ये मिलने वाला है। प्लस आप यहाँ पे इस तरह से ऊंची ऊंची जंप भी मार सकते हो आराम, और जंप करते हो तो ज़मीन भी ऐसे डैमेज होती है। प्लस यहाँ टेलीपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे आप माउस का जो व्हील होता है इसे दबाते हो तो ये देखो टेलीपोर्ट मार जाओगे। ज़रूरी नहीं है आप कितनी दूर पे यहाँ पे कर रहे हो, ये बहुत दूर दूर पे भी टेलीपोर्ट मारता है। बस यहाँ पे एम करना है और वहाँ पे आपको सीधे पहुँचा है। और गाड़ी के अंदर करोगे तो यहाँ पे कई बार तो होता है कैरेक्टर गाड़ी में भी बैठ जाता है, तो ये भी चीज़ है। अभी तो नहीं बैठा है, लेकिन कई बार होता है जब आप टेलीपोर्ट मारते हैं गाड़ी की तरफ तो गाड़ी के अंदर सीधे घुस जाता है। ये भी बहुत कमाल का रहने वाला है। प्लस यहाँ पे आपको बहुत ही खतरनाक वाला घूसा मिलने वाला है। ये देखो, देखा, ये देखो इसी तरह ये देखो। और मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखो कुछ इस तरह से आप थ्रो भी कर सकते हो। ये देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, ये देखो अभी तो आसपास चीज़ें ज़्यादा दिख नहीं रही इसलिए यहाँ पे ये देखो उड़ा सकते हो कतई। ये बहुत ही कमाल रहने वाला है। ये देखो आपस में इस तरह से इनको इस तरह से भी कर, तो बहुत ही कमाल रहने वाला है ये कैरेक्टर प्लस इसकी पावर। बस इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो जब पूरा देखोगे तभी ये सारी चीज़ें आप डाल पाओगे अपने GTA 5 में, वो ठीक से वर्क कर पाएंगे। तो ज़रूरी ये वीडियो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसके लिए आप मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको 3 लिंक मिलेंगे और तीनों लिंक को अपने ब्राउजर पे एक एक करके ओपन कर लेना। तो जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से 3 टैब्स खुल जाएंगी। एक टैब जो हमारा पहली टैब रहने वाली, पहला लिंक रहने वाला है, वो टेलीकिनेसिस पावर का रहने वाला है। तो सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। ज़्यादा बड़ी फाइल्स नहीं, मुश्किल से KB की हैं और 3-4 MB की फाइल है, ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं होने वाली। सेकेंड लिंक रहने वाला है हमारा स्कारलेट विच अवेंजर एंड गेम वाला जो कैरेक्टर जो कि पैड होता है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो रहने वाला है। अच्छा इस वाले में आपको 2 मिलेंगे, एक इस तरीके का दिखेगा और एक आपको कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, रेड रेड करके यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो ये बहुत ही कमाल रहने वाला है। तो आप यहाँ पे सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना। इसका नाम थोड़ा अलग है पर आप वहाँ पे ये डाउनलोड ही एक तरीके का, यहाँ टेली चार्जर करके लिख के आ रहा है, ठीक है। थर्ड लिंक रहने वाला है एडॉन पैड्स का। ये वही टूल है जिसकी मदद से हम अपने GTA 5 में किसी भी मॉडल में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर लेना। तो गाइस तीनों फाइल्स हमने डाउनलोड कर ली हैं, वो यहाँ पे कुछ इस तरह से डाउनलोड फोल्डर में आ चुकी हैं। अच्छा ये रार फॉर्मेट में होती हैं तो इनको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना होता है। फाइल्स हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। अब जिप वाली को डिलीट कर देते हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन न रहे, मेन फाइल्स ही हमारी यहाँ पे रहें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसे GTA 5 में कैसे लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है प्लीज़ उसे दबा दो। अभी मैं आपको दिखाऊं तो 658 सब्सक्राइबर है, मतलब अभी पूरे 700 भी नहीं है, पूरा 1000 तक जाना है भाई। 1000 का टारगेट पूरा करना है। प्लीज़ सपोर्ट करो चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मेरे चैनल पे नए आए हो और यहाँ पे जो 658 दिख रहा है इसको 700-800 तक लेके जाओ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उसके बाद जो GTA 5 का आइकन है इस पर राइट क्लिक करना, ओपन फाइल लोकेशन करना। अच्छा यहाँ पे हम एडॉन पैड डालेंगे फर्स्ट टाइम पे। तो अगर आपके GTA 5 में पहले से एडॉन पैड पड़ा हो तो यहाँ से स्किप मार दो, सीधे आगे बढ़ जाना वीडियो में, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा लेना वीडियो को। लेकिन अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम डाल रहे हो कोई पैड को, किसी पावर को, तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखना इस वाले पार्ट को, नहीं तो आप मेन चीज़ ही मिस कर जाओगे। तो सबसे पहले जैसे कि एडॉन पैड डालने वाले तो एडॉन पैड का जो फोल्डर है उसको ओपन करो, एडॉन पैड वॉर, एडॉन पैड एडिटर दोनों को कॉपी करो और GTA 5 में पेस्ट कर दो मेन डायरेक्टरी में। रिप्लेस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मेरे में पहले से पड़ा था। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट फोल्डर खोलो, पैड सेलेक्टर की फाइल कॉपी करो, स्क्रिप्ट फोल्डर में जाके पेस्ट कर दो। रिप्लेस कर लिया, वापस आओ, यहाँ भी बैक आओ, DLC पैक फोल्डर खोलो, यहाँ पे एडॉन पैड के फोल्डर को कॉपी करो, मॉड फोल्डर में जाओ, अपडेट में जाओ, 64 DLC पैक और पेस्ट कर दो, रिप्लेस।
तो ये भी यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो गया। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, ये सारी चीज़ें तभी वर्क करेंगी यहाँ पे GTA 5 मॉड होना चाहिए, क्योंकि मॉड फोल्डर तभी होता है जब आपका GTA 5 मॉड होता है। अगर आपका GTA 5 मॉड नहीं है तो प्लीज़ GTA 5 को मॉड कर लेना और ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मॉडिंग की सारी चीज़ें बताई कैसे मॉड होता है। अगर आपने मॉड नहीं किया तो इस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। तो जैसे ये सारी चीज़ें कर लो, फिर यहाँ पे बैक आओ। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा जो साइको करके एक फोल्डर मिलेगा, जो कि हमारी पावर रहने वाली है स्कारलेट विच की, तो उसको खोलना। स्क्रिप्ट फोल्डर खोलना, यहाँ पे जितनी भी फाइलें देख रही हैं सबको कॉपी करना और स्क्रिप्ट फोल्डर जो दिख रहा है इसमें ले जाके पेस्ट कर देना। रिप्लेस कर लेंगे क्योंकि ये मेरे में पहले से पड़ी थी। ठीक, अभी बैक आओ और यहाँ भी इसको बैक आओ और इस फोल्डर को अभी के लिए बंद कर दो। अभी हम ओपन करेंगे ओपन आईवी को, जो कि मेन हमारा काम करता है एडिटिंग का। तो ओपन आईवी हमारा खुल चुका है। अभी साइड करो, एडिट मोड को ऑन करो, यस करो। इसके बाद यहाँ पे जो मॉड फोल्डर दिख रहा है इसको खोलो, update.rpf कॉमन डेटा, नीचे मिलेगा DLC लिस्ट, इस पर राइट क्लिक करो, एडिट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे सबसे नीचे आओ, यहाँ पे लास्ट लाइन को कॉपी करो और इसके नीचे पेस्ट कर दो। सेम जैसे यहाँ पे लिखी हुई है वैसे हिसाब से यहाँ पेस्ट कर दो। अब यहाँ बैक आओ, एडॉन पैड फोल्डर खोलो, DLC पैक फोल्डर खोलो। जो फोल्डर हमने वहाँ DLC पैक में कॉपी किया था उसके नेम को कॉपी करो और यहाँ लास्ट वाली जो ये नेम है इससे चेंज कर दो कुछ इस तरह से। अब सेव पर क्लिक कर दो। तो इस तरह से एडॉन पैड आपके GTA 5 में पूरी तरह से पड़ जाएगा। अब यहाँ वापस से बैक आओ, मॉड फोल्डर खोलो, अपडेट 64 DLC पैक और यहाँ एडॉन फोल्डर जो कॉपी हुआ था पहले उसको यहाँ सर्च करना है, ये रहा, इसको खोलो, dlc.rpf pets.rpf। अब बैक आओ, यहाँ पे स्कारलेट विच का फोल्डर होगा जो कि आपने एक्सट्रैक्ट किया होगा इन तीनों फाइलों में, उसको खोलो। यहाँ पे जितनी फाइलें दिख रही हैं सबको ड्रैग मार दो इस तरीके से। तो इस तरह से स्कारलेट विच का जो कैरेक्टर है वो आपके GTA 5 में पहुंच जाएगा। अपने पावर्स पहले ही डाल दी थी, एडॉन पैड भी डाल दिया है और हमारा ये जो है स्कारलेट विच कैरेक्टर भी चला गया है। तभी हम वीडियो छोड़ के मत जाना ना, पहले ध्यान से देख लो। अब यहाँ इसको बंद करो, GTA 5 का जो आइकन है इस पर राइट क्लिक करो, ओपन फाइल लोकेशन करो। अब यहाँ एडॉन पैड एडिटर है, इस पर राइट क्लिक करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो, यस करो। तो एडॉन पैड एडिटर खुल जाएगा। अब इसको साइड में करेंगे। अब यहाँ पे एक एक करके पैड को ऐड करना, सारे नहीं करना है क्योंकि हमारे दो ही सिर्फ स्कारलेट विच मिल रहे हैं, एक वांडा नाम से, स्कारलेट विच नाम से। इन दोनों को यहाँ ऐड करना है। तो इसके लिए यहाँ न्यू पैड में जाओ, न्यू पैड करो। यहाँ पे मॉडल नेम जो कि हमारा वांडा है, वांडा डालो। इसका पैड टाइप जो कि फीमेल रहने वाली है, औरत, इसको फॉल्स करो, ऐड कर दो। इसी तरह पैड में जाओ, न्यू पैड करो। इसी तरह जो स्कारलेट विच है इसका भी नेम कॉपी करो, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लिखना पड़ेगा नहीं तो। यहाँ फीमेल करो, इसे यहाँ पे फॉल्स करो और ऐड कर दो। जब दोनों ही ऐड हो जाएं, रीबिल्ड पे क्लिक करो। अच्छा, यहाँ वीटो माफिया सुपरमैन पहले से पड़ा रहता है, ये मत सोचना ये अब कहाँ से आ गया, ये पहले से मिलता है आपको। अब यहाँ पे क्लोज करो। तो अभी आपका सारा काम हो चुका है, बस GTA 5 खोलना है, वहाँ पर स्कारलेट विच लोड करना है। तो वह GTA 5 हमारा खुल चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे स्कारलेट विच बन के दिखाता हूँ, प्लस उसकी पावर भी यूज़ करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ GTA 5 में खड़ी है XUV 700, साथ में स्कॉर्पियो है S11 वाली, थार रॉक्स जो कि बहुत ही फेमस है GTA 5 में। एक और थार है जो कि मॉडिफाइड वाली है, जो जल्दी आपको नहीं मिलने वाली। और एक हमारे सामने खड़ी है लेजेंडरी टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो ये सारी गाड़ियाँ मैंने अपने GTA 5 में डाली हैं। ये सब मैंने कैसे डाली इसकी वीडियो मैं कर डालूंगा अपने चैनल पे। तो ज़रूरी है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, और 2-4 आइडिया हो तो उनसे भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर करने, बहुत मेहनत करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। तभी मैं आपको स्कारलेट विच ट्रांसफॉर्म होकर दिखाता हूँ। तो सिंपल, हम यहाँ पे कीबोर्ड पे L दबाएंगे तो एडॉन पैड सेलेक्टर खुल जाता है। आप इंटर मारो, नीचे आओगे, वांडा स्कारलेट विच जो दो कैरेक्टर हमने ऐड किए हैं दोनों यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। जो भी आपको चाहिए बस उस पर इंटर मार देना। तो ये जैसे वांडा बन गए, नीचे आओगे स्क्रॉल व्हील से तो ये स्कारलेट विच भी बन सकते हो इस तरह से इंटर दबा के। नहीं तो आपको वंडा रखना है तो वनडे पे ही जाके बस इस तरह से इंटर मार देना। तो ये दोनों ही कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं अपने गेम में। तो अभी आप देखोगे तो बहुत ही नॉर्मल लगेंगे क्योंकि यहाँ पे इनकी पावर इनेबल नहीं है। तो पावर इनेबल करने के लिए यहाँ पे कीबोर्ड पे F10 दबाना है। तो यहाँ कीबोर्ड पे F10 दबाओगे तो उसका मेन्यू खुल जाता है। यहाँ पे आपको बस टिक लगाना है इस तरीके से। अब बैक स्पेस से हटा दो। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी कैरेक्टर है उसकी पावर इनेबल हो चुकी है। अभी बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन कुछ पावर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एक इसकी पावर रहती है टेलीपोर्ट की,
उसके लिए आप जहाँ पे एम रखोगे बस उस पर कंट्रोल जो हमारा व्हील होता है, माउस का व्हील, उस पर बस ऐसे दबा देना, क्लिक करोगे, मतलब माउस का व्हील दबता भी है, स्क्रू व्हील के साथ दबता भी है, बस यहाँ एम करना और बस उसको व्हील को दबाना, तो वहाँ पे वो टेलीपोर्ट कर जाएगी। ये बहुत ही खतरनाक पावर लगती है मुझे। ये देखो, जितनी दूर चाहो वहाँ पे आप देखो टेलीपोर्ट मार सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत पास पे काम करेगा, दूर पे काम करेगा। तो इस तरह से आप इजीली कहीं भी टेलीपोर्ट मार जाओगे। अब बाकी पावर जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि इसकी पावर रहती है जो कि टेलीकिनेसिस वाली है, उड़ाने वाली, फेंकने वाली, ये सारी उसकी भी है। इसके लिए आप यहाँ पे शिफ्ट ई यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो, ये इसी तरह यहाँ पे भी शिफ्ट ई, बस एम करना है। देखो स्क्वायर आ रहा है, इससे एम करना है। ये देखो, ये देखो, तो ये सब जो है आपको हवा में उड़ती हुई दिखेंगी। ठीक है, ये देखो, देखा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे कंट्रोल दबाना और राइट क्लिक दबाना, वो सीधे उधर फेंक भी देती। मैं आपको फिर दिखाता हूँ। शिफ्ट ई दबाया, ये देखो इसने उड़ाया। अब कंट्रोल दबा के इसे राइट क्लिक करो, ये देखो इसने फेंक दिया। तो कुछ इस तरह से भी ये काम करती है। तो आप ऐसे उठा के चीज़ें फेंक सकते हो। बाकी यहाँ पे ऐसे उठा के सिर्फ कंट्रोल ई दबाओगे तो ये कुछ इस तरह से बहुत तेज़ी से हवा में उड़ाएगी, वो आपस में इनको क्रश व्रश कर देंगे। तो ये चीज़ रहने वाली है। बाकी आप इनको कुछ इस तरह से उठा के फेंक भी सकते हो। तो ये चीज़ें रहती हैं। इसके लिए ऊपर आपको गाइडेंस मिलती रहेगी कौन से बटन कैसे दबाने हैं, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह की सुपर पंच मिलता है, तो उसके लिए आप F10 दबाना वापस से, ये प्लेयर मेन्यू में जाना। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी जिसको आपको एक एक करके हो सकता है कुछ इनेबल करना पड़े और कुछ पहले से इनेबल होती है। जैसे यहाँ सुपर जंप है और यहाँ पे आर्गुमेंट स्पीड है। जैसे हम यहाँ गए, इसको टिक लगा दिया, ठीक है। अब बैक स्पेस से मेन्यू हटा दो। अब जब आप भागोगे तो ये देखो, देखा कितनी तेज़ भाग रही है। पहले कैसे भाग रही थी, अभी देखो कितनी तेज़ भाग रही है। सेम इसी तरह F10 दबाओ, प्लेयर मेन्यू में जाओ, यहाँ पे सुपर जंप में जाओगे तो यहाँ पे आपको एनिमेटेड जंप होगा, इसका टिक कर देना। सुपर जंप मत करना, बहुत ही बेकार है। एनिमेटेड जंप पे टिक कर, वैसे तो लगा होता है, अगर ना लगाओ तो टिक कर देना। बैक स्पेस से मेन्यू हटा देना। अब यहाँ पे जैसे दौड़ते दौड़ते गए, अब यहाँ पे स्पेस दौड़ते दौड़ते शिफ्ट दबाते हुए स्पेस दबाओगे तो ये ऐसे उड़ेगा। और ये देखो, देखा। अब ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये देखो, इस तरह से स्कारलेट विच उड़ा सकते हो। यहाँ पे आपको कंट्रोल को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे लिए भी नया है क्योंकि मैंने अभी जस्ट पावर डाली थी, मैंने अभी ज़्यादा टेस्ट नहीं किया है। आप यहाँ पे F10 दबाओ, प्लेयर मेन्यू में जाओगे तो नीचे फ्लाइंग मेन्यू, टेलीपोर्ट के सेटिंग्स मिल जाएंगी। इसी तरह आपको यहाँ फिजिक्स पंच मिलेगा, इसको जाओ यहाँ पे इसको टिक कर दो, ठीक है। अब जब घूसा मारोगे तो ये खतरनाक वाला, बिल्कुल पागल वाला घूसा मारेगी। ये देखो, ये देखो, देखा, मतलब घूसे की पावर बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। ये देखो, देखा, मतलब इस तरह से घूसे को जो है कर सकते हो सेट, काफ़ी तेज घूसे की पावर बढ़ा सकते हो। विजुअल मेन्यू में जाना, यहाँ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को ऐसे टिक कर दोगे तो ऐसे कुछ चारों तरफ ऐसे सब चीज़ें घूमती रहेंगी। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स को भी, फील्ड विजुअल को भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। खुद को भी यहाँ पे जो एमिंग हेल्थ बार वाला है, जिस पे भी एम करोगे उसकी हेल्थ बार दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्यू दबाने पे इसका मेन्यू भी आता है। अब मेन्यू ठीक से वर्क नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं वर्क करता। वैसे हो सकता है ये कंट्रोलर से वर्क करता हो, मैं तो माउस यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से भी यहाँ देखो माउस का कर्सर काम नहीं कर रहा। फिलहाल इसको भी स्किप करते हैं। बाकी सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करने जाओगे तो वो लगभग सारी चीज़ें ही वर्क करेंगी। तो यहाँ पे इस तरह से मस्त इनको उड़ा सकते हो, मस्त ऐसे हवा में, क्या ही खतरनाक लगेंगी मस्त इनको, खतरनाक। तो देखा आपने कितना खतरनाक रहने वाला हमारा स्कारलेट विच का कैरेक्टर। अब बस यहाँ पे ये है कि आपको F10 से जाके जितनी भी इसकी मेन्यू की कीज़ होती हैं, जैसे F10 में जाते हैं प्लेयर मेन्यू में, तो ये सारी चीज़ें सेटिंग्स होंगी, इनको आपको एक एक करके समझना पड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ें बताता रहूँगा बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं सारी चीज़ें नहीं बता रहा। प्लस आप नीचे सेटिंग में जाके यहाँ की वाइंडिंग से अपनी चीज़ों को सेट भी कर सकते हो, जो भी चीज़ लगानी है। अच्छा, ये हो सकता है किसी किसी में वर्क ना करे, मतलब कीज़ ना सेट हो, लेकिन ज़्यादातर सिस्टम में वर्क कर जाता है। मेरे में भी वर्क कर गया था, इसी वजह से मैंने कुछ सारी चीज़ों को चेंज किया भी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। स्कारलेट विच कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हो, इसकी पावर यूज़ कर सकते हो, टेलीकिनेसिस वाली, टेलीपोर्ट वाली। तो बहुत ही खतरनाक रहने वाली ये सारी पावर्स। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल पे 1000 होने वाले हैं तो सपोर्ट दिखा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है आज के टाइम में एक आदमी तो 3-4 आईडीज़ होती हैं, तो सबसे सब्सक्राइब कर लो कि मेरा नंबर बढ़ जाएगा, वहाँ पे नंबर ही बढ़ा दो।
ज़्यादा वीडियो नहीं देखनी कोई बात नहीं, अपन लेकिन नंबर बढ़ा दो, सारे को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी के लिए इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्कॉर्पियो एक्सयूवी की सारी चीज़ें भी लाने वाला, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।